अर्जुन, तुम्हें पता है स्वरा के स्विमिंग कंपटीशन में जीतने के बाद हमारी इलाके में काफी बच्चों को उनके पेरेंट्स स्विमिंग कोचिंग दिलवा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ खेल कूद भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आखिर में पेरेंट्स को ये बात समझ आ रही है ना? समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दुनिया इतने आगे निकल चुकी है और कुछ लोग हैं कि अब भी वही पुरानी चीजों को बिना लॉजिक के मान रहे हैं। कौन क्या मान रहा है सिमर? किसकी बात हो रही है? नहीं माँ, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही बस। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, तुम दोनों की छुट्टी खत्म होने को अब बस 15 दिन बचे हैं। कहीं बाहर क्यों नहीं घूमने चले जाते? इतनी गर्मी में बाहर जाकर घूमने को मन नहीं करता माँ, इसलिए मैंने अपने एक फॉरेनर दोस्त को घर पे ही बुलाई हूँ। फॉरेनर दोस्त? अरे हाँ, तुमने तो बताया था। कहाँ है वो? कब आ रही है? आज ही आ जाएगी माँ। कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पे रहने को भी बोली हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम कैसी? अकेली होगी वो। हमारा तो वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है, रह लेगी आराम से। अकेली? शायद वो अकेली नहीं आएगी माँ। मतलब साफ है कि मैं इतने रुपए हरगिज नहीं देने वाली। महंगाई का जमाना देखो, कोई भी लूट मारने पीछे नहीं हटता। ओ भाई साहब, अगर हम एक टैक्सी ड्राइवर को इतने रुपए का किराया देंगे तो यहाँ पे क्या खाक घूमेंगे? और पैसे बचेंगे कहाँ से हमारे पास? क्या मैडम, एक फॉरेनर को लेकर घूमने आई हैं और पैसे नहीं है आपके पास? डॉलर में पैसे होंगे आपके पास लगता है। ओह हेलो, मैं फॉरेनर नहीं हूँ, इंडिया की हूँ मैं। अच्छा तो ये बात है। गोरे लोग देखे नहीं कि लूटने को तैयार हो गए। चल भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी मैं। नहीं माँ जी, माफ करना, मुझे पता नहीं था। मेरा किराया जितने दिए हो उतने में हो जाएगा। चलता हूँ। देखा फॉरेनर डायना, मुझे ठगने चला था, डरा धमका के वापस भेज दी। आप तो बहुत स्मार्ट हैं माँ जी, फिर से प्रूव कर दिया आज। ओह थैंक यू सो मच। डायना, ओह माय गॉड, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। यस, पूरे 3 साल बाद। आई कांट बिलीव कि हम फिर से मिले। ओहो हो, कितनी गर्मी है नहीं? गला सूखते ही जा रहा है। अरे हाँ, मैं तो बातों में भूल गई। अभी पानी लेकर आती हूँ। पानी में क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक तो होगा ही घर पे। ले आओ, अच्छा रहेगा। माँ जी प्लीज। अच्छा तो फिर ठीक है, साथ में स्नैक्स भी ले आना। वो क्या है ना, सुबह बहुत जल्दी घर से निकल आए थे, ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं कर पाए। जी आंटी, अभी लाती हूँ मैं। सिमर, ये तेरी दोस्त की सास तो बड़ी मुफ्फट है। दूसरों के घर पहुँचते ही कोई ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकता है भला? हाँ माँ, बहुत अजीब लग रही है। खैर 10 दिनों की तो बात है, चली जाएंगी। मैनेज कर लीजिए ना प्लीज। 10 दिन कुछ कम नहीं होते। अब कौन आया, चल देखते हैं। नमस्ते जीजी। वीना, तुम ऐसे अचानक से? हाँ, अचानक से आना पड़ा, क्योंकि सिमर को घर आए महीने हो गए हैं। उसे हमसे मिलने जाने को मन ही नहीं करता, इसलिए मैं ही आ गई उससे मिलने। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आने वाली थी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आ गई ना, अब तुम क्यों तकलीफ उठाओगी? अरे वाह, मेरे पहुंचने पर इतने सारे स्नैक्स। एक्सक्यूज मी, ये सब मेरे लिए तैयार किया गया है। खैर कोई बात नहीं, मिल बांटकर खाने से प्यार बढ़ता है, पर मेरे साथ मिल बांटकर खाने से झगड़ा होता है। हाँ वीना, तुम बैठो, मैं दूसरा प्लेट ले आती हूँ। ये सब संध्या जी के लिए है। हाँ, लाने को बोल रही है तो ले आइए, पर मुद्दे की बात यह है कि मैं जिससे मिलने इतने दूर आई हूँ उसके मन में तो बिल्कुल खुशी नहीं है मुझे देख के। क्यों सिमर?
नहीं नहीं चाची, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के, सच्ची। मैं हमेशा 100% सही बात बोलती हूँ, और वो भी मुंह पे ही। इसीलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते। पर सच थोड़ी बदल जाएगा। अच्छा, मैं भी मुंह पे ही बोलती हूँ। वैसे लगता है आप यहाँ पे मिलने नहीं, वही काम करने आई हैं। हाँ, अब घर की बात है, क्या कहूँ मैं और कैसे कहूँ मैं। लड़कियों को शादी करवा के फॉरेन भेजते ही उनका रवैया बदल जाता है। अरे बड़ों की इज्जत करना छोड़ो, अपने घर गृहस्थी के बारे में भी नहीं सोचते। क्या बात है वीना, ऐसे क्यों बोल रही हो? यही कि 3 साल हो गए हैं सिमर की शादी को, खुशखबरी सुना नहीं रही है वो। लगता है जैसे कोई प्रॉब्लम चल रहा है। चाची वो पता है, शादी के इमीडिएट बाद कोई मेडिसिन ली होगी जरूर, तभी तो इतने देर तक कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सिमर प्लानिंग शुरू नहीं की है। ये सब बहाने तो दूसरों को बताने के लिए होता है जीजी, अपनों को नहीं। जरूर प्रेगनेंसी रुक नहीं रहा होगा। ऐसे ही और 3-4 साल बीत गए तो बिल्कुल नहीं होगा इन्हें बच्चा। मैं एकदम मुंह पे सही बात बोलती हूँ, चाहे मुझे कोई कितना भी गलत सोचे। वीना तुम ऐसे। वीना मैडम, लगता है चाय खत्म हो गया है आपका, नहीं? क्यों? क्योंकि अगर किसी के घर मेहमान आए हो तो उनके घर पे ऐसे बैठ के फिजूल के बातें नहीं करनी चाहिए। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टूपिडिटी। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप मुझे यहाँ से चले जाने को बोल रही हैं? हैं, सही पकड़ा आपने। वैसे मैं इतनी भी मुंहफट नहीं हूँ कि ये बात भी मुंह पे ही बोल दूं। बाकी जो स्मार्ट हैं, वो तो समझ जाएंगे ही, जैसे आप समझ गई। चलिए, नमस्ते। अरे ये कौन होती है मुझे घर से निकालने वाली? जीजी, ये सब क्या है? अपने मुंह से नहीं बोल पा रही हो तो इनके जरिए मुझे अपमान दे रही हो? नहीं नहीं वीना, मैंने कहाँ कुछ कहा। चलो तुम अंदर चलो। 1 मिनट भी और नहीं रुकने वाली मैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। नमस्ते। आइंदा हम दोनों ना मिले तो ही बेहतर होगा। बाय बाय। देखिए संध्या जी, आप हमारे मेहमान हैं। आपको ये सब शोभा नहीं देता। वीना हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। वो ऐसे ही बोलती है, आपको उसे ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, याद रखिए एक बात, ऐसे रिश्तेदार बड़े खतरनाक होते हैं। आपको इस रिश्तेदार का गुस्सा दिख रहा है, पर अपनी बेटी का झुका हुआ सर और उसके मन का दुख नहीं दिखाई दे रहा। अरे आपकी तरह ही कुछ लोग हैं जो रिश्तेदार, पड़ोसी इनकी कही हुई हर बात को चुपचाप सुन के इन्हें और बढ़ावा देते हैं। क्या मतलब है आपका? यही है आंटी कि अगर आप इस वीना को फिजूल बातें करते हुए शुरू से चुप करा देती तो आज ये सिमर के पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करती। सिमर को बच्चा कब होगा, इसको लेकर वो क्यों भला बुरा सुना रही है, और आप है कि ये सब चुपचाप सुनने जा रही है। आखिर में वो कौन होती है हम क्या करें क्या ना करें, कब करें, कैसे करें, इसके बारे में बात करने वाली? जी आंटी, माँ जी एकदम सही बोल रही हैं। अपने लोग वही होते हैं जो दुख के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे बिन बुलाए घर पे आकर ताना नहीं मारते। सही बोल रही हैं आप। अगर मैं शुरू से वीना की ऐसी बेहुदा हरकतों को बर्दाश्त ना करती तो वो आज हमारे घर पे बैठ के मेरे सामने मेरी बेटी को इतना ना सुना देती। सिमर, मुझे माफ कर दे बेटी, तू ठीक है ना? हाँ माँ, अब मैं ठीक हूँ। थैंक यू संध्या आंटी। ये ठीक हूँ बोलकर मुंह फुलाए क्यों रखिए? जाओ, डायना और सिमर दिल खोल के बातचीत करो। सालों बाद मिले हो दोनों। मेरा मूड तो उस वीना के शकल को देख के ही खराब हो गया है। तुम्हारे गांव घूम के आती हूँ, शायद ठीक हो जाए। वो बोलते हैं ना, खुले आसमान और गांव की ठंडी हवा में जादू होता है, जादू। तो सी यू लेटर, बाय। डायना, तुम्हारी सास तो बड़ी मस्त कैरेक्टर है। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अब देखिए, गांव में घूमकर
एक नया किस्सा लेकर पहुंच जाएंगे घर पे। तैयार रहिए। सुनने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।